नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस नई भर्ती 2026 के बारे में। यहाँ पर योग्यता की बात करें, 10वीं पास आपकी योग्यता रहने वाली है। सभी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, 8000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। सारी कुछ जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड पुलिस नई भर्ती 2026 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना है। और उसके ऊपर मैं फ्री के अंदर नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे एक हाइप वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके किसी भी तरह का कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा हिंदी के अंदर देने वाला हूं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 किस प्रकार, इसकी क्या चयन प्रोसेस रहेगी। ठीक है, शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, परीक्षा में क्या क्या सवाल किस प्रकार रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो और वीडियो के नीचे जो हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2026 के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंबा इंतजार खत्म होने के बाद में आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। पिछली सफल बहाली देखे तो 2015-16 में आपकी भर्ती हुई थी। उसके बाद में 2024 की रद्द बहाली, यानी 2024 की 4919 पदों की बहाली रद्द हो गई, जो अब 2026 में वापस आएगी। ठीक है, बंपर रिक्तियां, बैकलॉग और खाली पदों को मिलाकर लगभग 8000 से 9000 पदों की उम्मीद है। अंतिम अवसर, इसके बाद अगली बहाली में कई सालों का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इसी भर्ती के लिए आपको जान लगा देना है। और देखिए, आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो देखिए, अगर आप ऑल इंडिया से मेल या फीमेल है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप सिंपली 10वीं पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। इसके बाद इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी प्रतिशत की मांग नहीं की गई है। चाहे आपका कितना भी प्रतिशत हो 10वीं में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ सभी राज्यों के लिए खुला है। झारखंड के अलावा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कुछ नियमों के अंदर यहां पर बदलाव हुए हैं आपकी इस भर्ती में। पहले जो 2015-16 में जो प्रक्रिया थी, उसमें क्या होता था, पहले आपकी लिखित परीक्षा होती थी, फिर आपकी शारीरिक परीक्षा होती थी। इसमें होता क्या था कि जो कैंडिडेट यहां पर पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा होशियार रहता था, वो ही इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले पाता था। लेकिन अब 2026 में बदल गए नियम, यहां पर बदल गए। शारीरिक जांच पीटी पीएचडी आपका पहले होगा, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाली है। तो जो कैंडिडेट यहां पर पेपर के अंदर मान लीजिए जैसे उसका स्टडी में थोड़ा वीक है, तो वो यहां पर अपना फिजिकल पास करके इसमें सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि देखिए, फिजिकल के अंदर बहुत सारे जो होशियार कैंडिडेट है वो भी बाहर होने वाला है, क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो आर्मी के लेवल का फिजिकल है। तो देखिए, हर कोई इसको पास नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अभी देखिए, 2015-16 के विपरीत नई चयन प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। अब आपको लिखित परीक्षा में बैठने से पहले शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए, चयन की इसकी टोटल 4 प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था, शारीरिक परीक्षण होगा, यानी फिजिकल, जिसमें आपकी दौड़ और शारीरिक मापदंड जैसे हाइट और चेस्ट की जांच होगी। फिर उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कैंडिडेट फिजिकल पास करेगा। ठीक है, फिजिकल पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 पेपर वाली मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, मेडिकल जांच भी होगा उसके बाद में आपका, यानी चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर किया जाएगा। उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन और आपको फाइनल में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कागजातों की जांच और जिला पुलिस के रूप में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए, आयु सीमा भी आप समझ लीजिए। आयु सीमा की बात करें तो यहां पर अगर आप सामान्य यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप जैसे BC1 और BC2 कैटेगरी से आते हैं और पुरुष कैंडिडेट है तो 2 वर्ष की छूट मिलेगी। 18 से 27 वर्ष तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहां पर पुरुष कैंडिडेट है और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी और 18 से 30 वर्ष तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप
सभी कैटेगरी से महिला कैंडिडेट है तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी और 18 से 28 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, लंबे समय के बाद बहाली होने के कारण सरकार सभी उम्मीदवारों को यहां पर अतिरिक्त 5 से 6 वर्ष की विशेष छूट देने की भी तैयारी में है। तो आपको ध्यान रखना, फॉर्म जरूर लगाना है इसका। अभी देखिए, यहां पर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड यानी मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जैसे पुरुष कैंडिडेट है, जनरल, BC1, BC2 और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का सामान्य आपका फुलाव मांगा जाएगा। अगर SC/ST कैंडिडेट है और यहां पर पुरुष कैंडिडेट है तो यहां पर हाइट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाएगा। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो ओनली आपकी हाइट की यहां पर हाइट लिया जाएगा, जिसमें आपकी अगर सभी कैटेगरी से है, आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपका 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है। अभी देखिए, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी दौड़। यहां पर देखिए, दौड़ में बदलाव हो चुका है। 10 किलोमीटर आपकी दौड़ नहीं होगी, यह 1600 मीटर की रेस होने वाली है। ठीक है। पुराने 10 किलोमीटर की दौड़ के नियम को रद्द कर दिया गया। नई दौड़ में स्टेमिना से ज्यादा स्पीड की आवश्यकता होगी। कैसे कि अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग 6 मिनट में आपको क्लियर करना होगा, यानी आर्मी के लेवल की दौड़ होने वाली है। इसके बाद में अगर महिला कैंडिडेट है तो वही 1600 मीटर की रनिंग आपको 10 मिनट में क्लियर करना होगा, यानी बिना निरंतर अभ्यास के इसे पास करना असंभव है। अगर कुछ सेकंड की भी देरी हुई तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो देखिए, पेपर के साथ साथ आपका यहाँ पर फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें होगी। तो देखिए, फिजिकल पास करना होगा सबसे पहले, उसके बाद में पास करने के बाद में 2 पेपर होगा लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है। दोनों पेपर का समान वेटेज है, समान महत्व है। पेपर 1 आपका क्षेत्रीय भाषा में और पेपर 2 आपका सामान्य ज्ञान, गणित और हिंदी जैसे सब्जेक्ट रहेंगे। इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। पेपर 1 के अंदर 100 सवाल 300 अंक के रहेंगे, समय 2 घंटे का आपको मिलेगा। ठीक है। पेपर 2 के अंदर 100% 300 अंक और समय 2 घंटे का आपको मिलेगा। नियम, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में देखिए, क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, आपको नीचे दी गई भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा। यह पेपर स्कोरिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अन्य राज्यों के लिए सभी अन्य राज्यों के लिए भी उपलब्ध है, तो आप जैसे हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, इनमें से चुनाव कर लीजिए। इसके साथ ही जैसे पेपर 1 है तो इसमें 300 अंक का होगा, तो आपका जैसे खोरटा, संताली, बांग्ला, ओडिया, पंच परगनिया और मुंडारी, ये आपकी लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें देख लेना आपको। इसके बाद में देखिए, आपका जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 के अंदर आपका वेटेज किस प्रकार रहेगा। तो पेपर 2 को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण का वेटेज गणित और सामान्य ज्ञान के कुल योग के बराबर होगा। जैसे भाग 1 के अंदर हिंदी भाषा के 50% रहेंगे, 150 अंक के, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, समास, कारक आदि होंगे। इसके बाद में भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें जीके के 25% 75 अंक के और मैथमेटिक्स के 25% 75 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका पेपर 2 होगा। अभी देखिए, यहाँ पर आवेदन शुल्क और पुराने उम्मीदवारों के लिए भी मैं बता देता हूं कि आपको क्या फॉर्म वापस भरना पड़ेगा, आवेदन फीस वापस देना पड़ेगा। तो वो देखिए, अगर आप जनरल, OBC, EWS तो 100 रुपए फीस, अगर SC/ST या सभी महिला कैंडिडेट है तो 50 रुपए आपका फीस रहेगा। 2024 के उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट है। जिन छात्रों ने 2024 की रद्द हुई बहाली में फॉर्म भरा था, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है। उनका एक बार पेमेंट हो चुका है, आपको केवल अपना पुराना फॉर्म रीसबमिट करना होगा। ठीक है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद में अभी देखिए, यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं, लक्ष्य आपको 2026 अभी से डिसाइड कर लेना है। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका मई जून 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी सरकार एक्शन मोड में है और पुरानी पेंडिंग बहालियां तेजी से क्लियर हो रही है, जैसे उत्पाद सिपाही, JPSC। ठीक है। तो अब आपकी भर्ती की बारी है। मई जून 2026 ये तारीख नोट कर लेना। वैकेंसी आने का इंतजार ना करें। 1600 मीटर की दौड़ और नए सिलेबस की तैयारी के लिए आज से ही मैदान और किताबों में से जुड़ जाइए और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जानकारी दे दी है। वीडियो के नीचे हाई वाला बटन दबाना है आपको, और कोई भी आपको अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।